नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, जिन्होंने भारत के संविधान को अपना शेर दिया, जिन्होंने किस तरह हिंसा से अहिंसा की ओर जाया जाता है ये पाठ पढ़ाया। और क्या हम आज भी वो समझ सकते हैं कि जब देश में मुगल थे जिन्होंने अत्याचार किए, उस समय कोई राजा रहा होगा जो ये अत्याचार हिंसा देख के जिसका दिल पसीज गया होगा और उन्होंने शांति की और बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख किया। तो चलिए आज मेरे साथ महापुरुषों की कहानी मेरी जुबानी, और आज हम बात कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। कौन थे अशोक? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा थे सम्राट अशोक, और सिर्फ राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे और बौद्ध धर्म को उन्होंने भारत में प्रचार प्रसार करने में मदद की। क्यों, कैसे, कहां, सब हम आपको बताएंगे। जिन्हें अशोक महान के भी नाम से जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे सम्राट थे, और ये तीसरे सम्राट ने भारत की परिपाटा ही बदल दी थी। जो भी जानकारी है ये शिलालेखों से जो प्राप्त होती है, ये प्राचीन भारत के सबसे पुराने शिलालेखों से प्राप्त होती है। ये अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, और अपने पिता के शासनकाल में इन्होंने मध्य भारत में उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। एक किंवदंती है, देखिए किंवदंती के मतलब समझिए कि कुछ र्यूमर्स ये हैं किंवदंतियों के अनुसार कि उन्होंने राजकुमारों के रूप में तक्षशिला में एक विद्रोह को दबाया और अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने भाइयों को मार डाला। ये सब किंवदंतियां हैं, और इसका सोर्स, ये मेरे कहने का सोर्स विकिपीडिया है। और जब मैं इनके बारे में भी बता रहा हूं, इनका पारिवारिक जीवन बता रहा हूं, तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुआ था। इनका शासन 268 से 232 ईसा पूर्व रहा। राज तिलक 268 ईसा पूर्व में हुआ। इनके जो उत्तराधिकारी रहे वो दशरथ रहे। इनकी जीवन साथी महारानी पत्नी देवी, ये श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार थी। रानी करुवाकी खुद के शिलालेख के मुताबिक, रानी पद्मावती उत्तर भारतीय परंपरा, रानी असंधिमित्रा श्रीलंकाई परंपरा, रानी तिस्रक्षा श्रीलंका और उत्तर भारतीय परंपरा। और इनके जो पुत्र रहे, राजकुमार महेंद्र ये श्रीलंकाई परंपरा, राजकुमारी संघमित्र श्रीलंकाई परंपरा, प्रिंस तिवाला स्वयं के शिलालेख, क्राउन प्रिंस कुनाला उत्तर भारतीय परंपरा, और राजकुमारी चारुमती ये मौर्य राजवंश के राजा थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार और मां का नाम सुभ्रदांगी, और इनका धर्म 304 ईसा पूर्व से 260 ईसा पूर्व ब्राह्मणवाद और 260 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म। अब जो भी ये हम सोर्स बता रहे हैं, इस बात पर आप एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको लग सकती है कि ये कहां से आई। तो जितने भी सोर्स है ये विकिपीडिया के सोर्स है, ये मेरे किसी मनगढ़ंत कहानियों के अनुसार नहीं। इनके शिलालेख से वहां पे भी जिक्र किया गया है। जब उनके बारे में कहा गया है शिलालेखों के हिसाब से कि उन अपने 8वें शासन वर्ष 260 ईसा पूर्व के दौरान उन्होंने एक क्रूर युद्ध, जो कलिंगा का युद्ध हुआ था, उस पर विजय प्राप्त की, और युद्ध के कारण हुए विनाश ने उन्हें हिंसा पर पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। और यह दावा उनके शिलालेखों के द्वारा बताया गया है, नहीं छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसके अनुसार, इस लेख के अनुसार, विकिपीडिया के अनुसार
अशोक ने कलिंग के लोगों के सामने अपने पश्चाताप को स्वीकार करना राजनीतिक रूप से अनुचित माना, या क्योंकि शिलालेखों में किए गए दावे पूरी तरह से सटीक नहीं हैं और लोगों को प्रभावित करने के लिए हैं अन्य क्षेत्रों में। अशोक ने बाद में, सम्राट अशोक, मैं सम्राट अशोक की तरह नाम लूंगा, सम्राट अशोक ने बाद में खुद को धम्म, जो बौद्ध धर्म में धम्म होता है, के लिए समर्पित कर दिया। अब सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, ये कोई छोटा मोटा जगह पे फैला हुआ नहीं था। इन्होंने भारत को एक किया। सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो आधुनिक अफगानिस्तान और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों से लेके पूर्व में बंगाल और असम तक और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। और इसमें भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे के बड़े हिस्से शामिल थे। और यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने, सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में पूरे भारतीय जो साम्राज्य था उस समय उसको एकीकृत किया था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो तक्षशिला में हुई थी और इन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक बनाया था। और इनके बचपन के बारे में कहा जाता है कि इनका बचपन में ये शिकार करने के बहुत शौकीन थे और खेलते खेलते ये निपुण हो गए थे। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता की भी मदद करनी शुरू की। वे अपनी प्रजा का भी पूरा ध्यान रखते थे, इसीलिए उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। कहा जाता है कि भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले सम्राट अशोक ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ अपने राज्य का विस्तार बांग्लादेश से अफगानिस्तान और पश्चिम में ईरान तक किया और अखंड भारत पर शासन करने वाले थे हमारे सम्राट अशोक। ये मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने जाते हैं और ये अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने पूरे भारत में अपना राज्य फैलाया था। और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि केवल सम्राट अशोक ने उत्तर से दक्षिण तक शासन किया। उत्तर से दक्षिण तक हिंदू कुश की पर्वतमाला और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक। उनका राज्य उस अभी के वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत के हिस्से में थे। उनका बड़ा भाई सुसीमा सम्राट अशोक की तरह बुद्धिमान और बहादुर नहीं था, लेकिन वो राजा बनना चाहता था। इसीलिए उसने सम्राट अशोक के खिलाफ अपने पिता बिंदुसार को उकसाना भी शुरू कर दिया था, जिसे बाद में बिंदुसार ने देश से निकाल दिया। सम्राट अशोक के पर्सनल लाइफ में एक चीज और है कि जब वो कलिंगा गए, उनकी मुलाकात कौरविकी नाम की एक लड़की से हुई जो एक मछुआरी समुदाय से थी और उनको उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उनको अपनी पत्नी बना लिया। जब उज्जैन प्रांत में हिंसक विद्रोह हुआ, सम्राट अशोक को बिंदुसार जी ने वनवास से वापस बुलाकर उज्जैन भेज दिया और बौद्ध भिक्षु और ननों द्वारा उनका इलाज किया गया था। उज्जैन में सम्राट अशोक को पहली बार बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चला। कई अवधारणाएं कि बौद्ध भिक्षुओं ने, ईसाई ननों ने उनको ठीक करके ये किया और बौद्ध भिक्षुओं ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने और पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मना लिया। और उन्होंने उज्जैन में सम्राट अशोक ने बौद्ध नर्स देवी से शादी भी कर ली। जब बिंदुसार गंभीर रूप से घायल हो गए, बीमार हो गए और मृत्यु शैया पे थे, तो उन्होंने सम्राट अशोक को ताज ग्रहण करने का आग्रह किया और अपने राज्यारोहण के बाद की लड़ाई में सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र, अब पटना, पर हमला किया और सभी विरोधियों को मार दिया।
राजा बनने के बाद सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंगा का जो युद्ध किया, जिसे उड़ीसा, उस समय उड़ीसा पहले उड़ीसा कहा जाता था, उनमें उन्होंने जीत हासिल की। और इसमें 1 लाख से 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें से 10,000 सम्राट अशोक के आदमी थे। युद्ध के प्रकोप और नतीजों ने बहुत सारे लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया और सम्राट अशोक अपनी जीत के बाद भी इस स्तर की विनाश की था नहीं ले सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनको पछतावे की भावना बढ़ती गई उनके दिल में, और इसके बाद उन्होंने हिंसा त्याग अहिंसा की ओर बढ़ने की शुरुआत कर दी। सम्राट अशोक ने पशु हत्या के खिलाफ अपना जीवन अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने लोगों को जीवन का ज्ञान दिया और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान में भी अपने दूत बेटे बेटी को भी भेजे कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके और अन्य देशों में लोगों को धार्मिक बना सके। इनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक सफलता मिली और उनके पुत्र महेंद्र जी ने श्रीलंका राज्य के राजा तिस्सा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राज धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और राजा तिस्सा ने स्वयं को देव नाम प्रिया की उपाधि दे दी। तो यह था उनका बौद्ध धर्म से प्यार। शिलालेख, ये पूरी की पूरी कहानी जो भी विकिपीडिया या कोई भी लेखक लिखते हैं, ये सब शिलालेख से लिखी हुई। और इसके लिए आधुनिक जो ये कुछ कंट्रोवर्सी वाली चीज है, उसके लिए आधुनिक इतिहासकारों में बहस भी छिड़ती है। लोगों ने कहा, उनके शिलालेख से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे, लेकिन अन्य धर्म, ब्राह्मणवाद, जैन धर्म, आजीविकावाद का भी संरक्षण करते थे। और कुछ कहानियों को इतिहासकारों ने अभिलेखों से उनके इसमें जोड़ा भी है और बड़ी संख्या में उन्होंने स्तूपों की स्थापना की, बौद्ध परिषद का संरक्षण किया, बौद्ध मिशनरी का समर्थन किया, ये सब उन्होंने किया। तो शिलालेख का जब जिक्र होता है उनके लिए, तो उन्होंने अपने जीवन काल में इमारत, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण कराया, जिसमें से बहुत सारे मठ और स्तूप राजस्थान के बैराठ में भी है, जिसमें सांची स्तूप भी है, अशोक स्तंभ भी है। और उन्होंने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए, उनकी मौर्य वंश की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। और इन्होंने ये सब चीज ईरानी शासक की प्रेरणा से उकेरा था शिलालेख पे। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन काल में लगभग 40 शिलालेख बनवाए हैं, जिसमें कुछ शिलालेख भारत से बाहर अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी। कुछ जगह का मैं जिक्र भी कर देता हूं। रूपनाथ जो जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में है, बैराठ जो राजस्थान के जयपुर जिला में है, मस्की जो रायचूर जिला कर्नाटक में है, येरागुड़ी जो कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ जो गंजाम जिला उड़ीसा में है, धौली जो पुरी जिला उड़ीसा में है, गुर्जरा जो दतिया जिला मध्य प्रदेश में है, राजुल मंडगिरी बल्लारी जिला कर्नाटक में है, गांधीमठ रायचूर जिला कर्नाटक में है, ब्रह्मागिरी चित्रकूट जिला कर्नाटक, पलकी गुंडू गुई मठ के पास रायचूर कर्नाटक, सहसराम शाहबाद जिला बिहार, सिद्धपुर चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, जटिंगा रामेश्वर चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, येरागुड़ी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, अहरौरा मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश, चिल्ली अमर कॉलोनी। तो अब जो ये सब चीज थे उन्होंने अपने शिलालेख से किया। और अमेरिकी अकादमिक जॉन स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि कभी कभी सम्राट अशोक के संदेश को एक राजनेता द्वारा प्रचार के रूप में सोचना मददगार होता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बजाय अपनी और अपने प्रशासन की एक अनुकूल छवि पेश करना है।
उन्होंने प्रिय से शुरू होने वाले एक खोए हुए शब्द का भी उल्लेख किया है, और जो प्रियदर्शी करके एक है। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक, और ये किंवदंतियां हैं कि इन्होंने कई भाषाओं में मौजूद है इनकी बौद्ध किंवदंतियां, जिसमें संस्कृत, पाली, तिब्बती, चीनी, बर्मी, सिंगली, थाई, लाओ और खेतानी शामिल है। और दो प्राथमिक परंपरा में खोजा जा सकता है, एक है दिव्यावदान और दूसरा है श्रीलंकाई परंपरा के पाली भाषा। बहुत सारी कहानियां हैं सम्राट अशोक के बारे में, लेकिन कहानियों से इतर आप ये बात हर समय जानिए कि सम्राट अशोक ने भारत के लिए बहुत कुछ दिया। अशोक स्तंभ, अशोक पिलर, ये सब भारत को मिला है उन्हीं के कारण। अशोक चिन्ह, आज जिस अशोक चिन्ह को भारत के संविधान में दर्शाया गया है, वो अशोक चिन्ह सम्राट अशोक के ही द्वारा दिया हुआ है। तो हमारे आपके इतिहास में सम्राट अशोक की महत्वपूर्ण भूमिका रही, सिर्फ एक राजा को लेकर नहीं, राजा बहुत हुए। एक महत्वपूर्ण साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के सबसे मजबूत राजा के साथ साथ अखंड भारत की कल्पना करने वाले राजा से लेके, युद्ध तो सभी राजा लड़ते हैं, लेकिन एक युद्ध के बाद युद्ध के होने वाले दुष्परिणाम को अपने जीवन में उकेर कर भावना पश्चाताप से ग्रसित होके उस युद्ध को ही खत्म कर देना, उस आगे के संभावित युद्ध को खत्म कर देना, शांति धर्म के राह पर चलना, ये कोई सीखेगा तो सम्राट अशोक से सीखा। और उन्होंने हर चीज को शिलालेख पे उकेरा है, जिससे कि आज हमारी पीढ़ी उनके बारे में जानते हैं। आज उनकी जयंती पे हम यही कहना चाहेंगे कि सम्राट अशोक राजा ही नहीं थे, राजा तो बहुत हुए देश में, यह देश पूरा रियासतों से बटा पड़ा था, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान में शेर जैसा चिन्ह दिया, भारत के सांची स्तूप जैसी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए और देश के लिए, दुनिया के लिए एक चिन्ह दिया, सम्राट पिलर्स, और ये सब सम्राट अशोक की देन। कुछ किंवदंती है जिस पे चर्चा होती है, लेकिन इसका उल्लेख हर चीज के लिए रूमर्स जिसे बोलते हैं कहा जाता है। लेकिन जब वो राजा थे तो लड़ाई करेंगे, लड़ाई में दुश्मनों को मारेंगे, ये तो सत्य है, और ये अभी का समय नहीं है। और उसके बाद भी सभी राजा हुए, लेकिन सम्राट अशोक जैसा चक्रवर्ती सम्राट अशोक कोई नहीं हुआ। तो यही महापुरुषों की जुबान कहानी है। हम आपके साथ लगातार महापुरुषों की कहानी की जानकारी लेके आएंगे। जानकारी का सोर्स वेबसाइट है, जानकारी का सोर्स विकिपीडिया है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि हम अपने राजा, अपने महापुरुषों के बारे में मनगढ़ंत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, हम आपके साथ लगातार लेके आएंगे जानकारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।